अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैंडेटरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि आज हमने सेकंड लॉ को डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं डी हाइब्रिड क्रॉस। यानी इसके अंदर हमने डी हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करना है। इसके अंदर दो शेप आती है, एक आपके पास आती है राउंड और एक आती है रिंकल। राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल आर से, कैपिटल आर से, और रिंकल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। अब राउंड के अंदर जो कलर आता है वो आता है येलो। येलो को रिप्रेजेंट करते हैं डबल वाई से, कैपिटल वाई से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। और रिंकल के अंदर जो चीज आती है ना वो ग्रीन आता है। ग्रीन को आपने रिप्रेजेंट करना है स्मॉल डबल वाई से। अब इन दोनों का करते हैं क्रॉस मैच। मेरे पास एक राउंड येलो है और एक रिंकल ग्रीन है। रिंकल ग्रीन और राउंड येलो को आपस में क्रॉस करते हैं। मेरे पास ये दोनों के अलील्स हैं। एक गैमेट्स यहाँ से आएगा, एक गैमेट्स यहाँ से आएगा। और गैमेट्स को हमेशा किसके अंदर रखते हैं? सर्कल के अंदर रखते हैं। और रिंकल ग्रीन में देखें, एक गैमेट्स यहाँ से आएगा और एक गैमेट्स यहाँ से आएगा। अब दोनों का क्रॉस मैच करते हैं। क्रॉस मैच मैंने करवाया तो मेरे पास जो चीज आई वो क्या थी? राउंड थी। अब राउंड नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। तो ये पहली जो मेरे पास चीज है वो क्या थी? राउंड थी। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर भी पहली चीज हमारे पास जो आई थी वो भी राउंड थी। अब होता क्या है कि मेरे पास जो पहली जनरेशन आती है उसको कहते हैं F1 जनरेशन। अब F1 को F1 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ये वाली चीज F1 को F1 से, F1 भी मेरे पास यही है और F1 भी यही, F2 भी यही है। ये देखिए, अब दोनों का F1 को इससे इसका क्रॉस करवाते। R को R से किया तो R, Y को Y से किया तो Y, फिर R को R से किया तो R, Y को Y से किया तो Y। ठीक है ना? उसके बाद इसको भी इस तरह के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये 4 डिब्बों वाला एक पूर्ण स्क्वायर आती है। 4 डिब्बे है ना, 1 4 और 4 8। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितने डिब्बे बनेंगे? 16। अगर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16। तो यहाँ पे मैं 16 डिब्बों वाला पूर्ण स्क्वायर बनाऊंगा। 16 डिब्बे। ये देखिए, एक आर बाई जे वाई, एक आर बाई जे, एक आर बाई जे और एक आर बाई जे आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे 16 डिब्बे वाला एक पूर्ण स्क्वायर मैंने बनाया। आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो आर, फिर आर को आर के साथ किया, आर वाई को वाई के साथ किया, वाई वाई को वाई के साथ किया तो वाई। इसी तरह सभी को आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आपके पास एक पूरा एक पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा तो आपने इसमें से राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन सब आपने इसमें से तलाश करने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा चीज है? राउंड येलो है ना, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई किसके अंदर था? ये था ना, राउंड येलो। और ये था रिंकल ग्रीन। ये याद रखना है कि येलो में कैपिटल वाई आना डबल और ग्रीन के अंदर स्मॉल वाई। ठीक है? तो पहला हमारा क्या था? राउंड येलो था। ये भी राउंड येलो है क्योंकि इसके अंदर ये देखिए वाई कैपिटल है। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये राउंड, ये कौन सा है? ग्रीन। ये ग्रीन है क्योंकि ये देखिए ना, ये ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, ये क्या है? ग्रीन। शाबाश। और ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी ग्रीन, ये ग्रीन येलो है। ठीक है ना? अब मैंने इसके अंदर सारे पूर्ण स्क्वायर के अंदर जो चीज मैंने तलाश की है, मेरे पास अगर मैं इसकी रेशियो देखूं तो मेरे पास इसके अंदर जो नाउन थे वो राउंड येलो थे, 3 रिंकल येलो थे और 3 राउंड ग्रीन थे और 1 रिंकल ग्रीन था। अब इनकी रेशियो देखें, 9 3 3 और 1
राउंड येलो, 3 रिंकल येलो और 3 राउंड ग्रीन और 1 रिंकल ग्रीन। ये इसकी रेशियो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पुनर्स के पेपर्स के अंदर पूछा जाता है, तो आपने इसकी रेशियो याद रखनी है। अब होता क्या है, मैंने कहा था कि ये डिहाइब्रिड क्रॉस है, डिहाइब्रिड है, मैंने अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, मोनोहाइब्रिड जरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक राउंड और रिंकल और येलो और ग्रीन, राउंड को आर से कैपिटल आर से, रिंकल को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब येलो को कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, एक मेरे पास राउंड और एक रिंकल और एक मेरे पास येलो और ग्रीन, क्योंकि उसने कहा था इसको डिहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब डिहाइब्रिड का मतलब है दो चीजें, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक गैमेट्स यहाँ से आया और एक गैमेट्स यहाँ से आया। अब होता क्या है, गैमेट्स को हमेशा किसके अंदर रखना है, सर्कल के अंदर। तो ये मेरे पास F1 इसकी पहली जनरेशन आई। अब यहाँ से क्रॉस कराते हैं, एक गैमेट्स यहाँ से और एक गैमेट्स यहाँ से, तो यहाँ पर भी एक F1 जनरेशन आती है। तो F1 को F1 से मल्टीप्लाई करते हैं, F1 जरा F1, ये मेरे पास F1 की सारी पोजीशन है, R बाय आया ना, ये देखें। अब होता क्या है, इसी को R और R, एक R यहाँ से आया, एक R यहाँ से आया, एक R यहाँ से, एक R यहाँ से आया। और अगर Y को देखना तो एक Y यहाँ से आया। अब चार कितने हो गए मेरे पास, ये डबल हो गए ना, एक 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 4 आता है। अब 4 डिब्बों वाला फिर पुनर्स्क्वायर बनाते हैं, ये मेरे पास R का पुनर्स्क्वायर है, R को R के साथ किया R, फिर R को R के साथ किया R आएगा, फिर R को R के साथ किया R को R के साथ किया R। इसके अंदर कितने राउंड है, इसके अंदर आपको 3 राउंड नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और एक क्या है, रिंकल है, क्योंकि डबल R है, स्मॉल है तो रिंकल आएगा। और अगर हम Y में देखें, Y को Y के साथ किया Y आएगा, Y को Y के साथ किया ये Y आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने येलो में, 1 2 और 3, और ग्रीन कितने, 1। ये रेशो क्लियर होगी। अब याद रखना है, इन सारी रेशो को हमने पुट करना है, पुनर्स्क्वायर के अंदर पुट किया। अब मेरे पास राउंड येलो कितने थे, 9 थे, राउंड ग्रीन कितने थे, 3 थे, रिंकल येलो कितने थे, 3 थे, और रिंकल ग्रीन कितने थे, 1 था। क्लियर। अब यहाँ पे पुनर्स्क्वायर कितने डिब्बों वाला था, 4 वाला था, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 के साथ किया 16। तो याद आया आपको ये 16 डिब्बों वाला पुनर्स्क्वायर था ना। अब दूसरा मेरे पास क्या था, राउंड ग्रीन कितने थे, 3 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 4 को 4 से किया तो 16। तो ये 16 डिब्बों वाला पुनर्स्क्वायर आ रहा है। और मेरे पास राउंड ग्रीन कितने थे, 3 थे। आगे रिंकल येलो, अब रिंकल येलो कितने थे मेरे पास, 3 थे, 1/4 मल्टीप्लाई 3/4, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 3 आता है, 4 को 4 से किया तो 16 आता है। तो मेरे पास रिंकल येलो कितने आए, 3 आए। उसके बाद रिंकल ग्रीन कितने, 1, और डिब्बे कितने, 4। अब 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 1 आता है, और 4 को 4 के साथ किया तो ये रेशो आ गई है 9 3 3 1, ये रेशो आ गई है। तो यहाँ पे ये सारा जो इसका लाभ वो क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 9 क्या थे, राउंड येलो थे, 3 क्या थे, रिंकल येलो थे, और 3 ही राउंड ग्रीन थी, और एक क्या था, रिंकल ग्रीन था। और इस सारे, अब एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जितने भी ये होते हैं ना सारे, ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये सेपरेट होते हैं। तो इसलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, यानी ये एक
दूसरे के सेपरेट नहीं बल्कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इस लॉ को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।